हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोगों के आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी एकदम बेहतर चल रही होंगी। तो दोस्तों, आज हम जो है भारत का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। तो भूगोल जो हम इंडिया की ज्योग्राफी भी आपकी जो आगामी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए रिवीजन इसका प्रॉपर करेंगे। तो इसी क्रम में जो है भारत का भूगोल आज शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले जो हम भारत के भूगोल में बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है, जो भूगोल में जो सामान्य परिचय होता है भारत का, कि उसका क्षेत्रफल, उसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार हो गया और क्या क्या उसमें राज्य वगैरह, स्टेट वगैरह हो गई। तो भूगोल का एक सामान्य परिचय हो जाएगा आपका स्टार्टिंग की वीडियो में। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम यही पढ़ेंगे कि भारत का भूगोल और भारत में क्या, कहाँ और कितना। ठीक है, तो भारत के भूगोल में हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत इतना विशाल एक उपमहाद्वीप है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में भारत जो है सबसे महान और सबसे सुंदर देश है, जिसकी सभ्यता और संस्कृति पुरानी है। जितना खुद मानव जितना खुद मानव भारत इतना विशाल है कि एक उपमहाद्वीप कहलाता है। तो भारत जो है आपका एक सब कॉन्टिनेंट है, कहलाता है। और भारतीय उपमहाद्वीप में अब यहाँ से आपका मेन एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में आपके कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसमें आपके देश आते हैं, भारत हो गया और पाकिस्तान हो गया दो, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो एक दो तीन चार पाँच आपके ये हो गए। इसके अलावा एक आपका आता है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका आ गया। और एक आपका आता है मालदीव। एक श्रीलंका हो गया और एक आपका आता है मालदीव। ठीक है, तो ये 7 देश, एक दो तीन चार पाँच छः 7 देश आपके जो हैं ये आपके भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपके भारत के उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो देश आते हैं आपके, यहाँ पे भी देख लेंगे इनको। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये जो आपके 7 देश हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं इनको, कौन कौन से हैं भारत के उपमहाद्वीप में आने वाला देश। तो पाकिस्तान हो गया एक, और आपका नेपाल हो गया दो, भूटान हो गया तीन, बांग्लादेश हो गया चार। ठीक है, चार आपके ये हो गए। और श्रीलंका हो गया आपका 5, और एक आपका मालदीव हो गया 6, और एक आपका भारत हो गया 7। तो ये आपके भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले देश हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे भारत के कौन कौन से नाम हैं। तो भारत का प्राचीन नाम है आपका आर्यव्रत। ठीक है, आर्यव्रत भारत का प्राचीन नाम है। जम्बूद्वीप भी भारत का एक नाम है, क्योंकि यहाँ जामुन के वृक्षों की अधिकता थी, इसलिए इसको जम्बूद्वीप भी कहा जाता है। और भारतवर्ष भी भारत का एक नाम है। ठीक है, तो भारत के नाम आर्यव्रत हो गया, जम्बूद्वीप हो गया और भारतवर्ष हो गया। इसका प्राचीन नाम आर्यव्रत है। यहाँ के मूल निवासी आर्यों के नाम पर जो है इसका नाम आर्यव्रत रखा गया है। और आर्यों के ही महान राजा, शक्तिशाली राजा जो थे, राजा भरत थे, उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आधुनिक इतिहास के अनुसार वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था, और ईरानी सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हुए इस देश को हिंदू कहते थे। अरबवासी इसको हिंद कहते थे और यूनानी इसको कहते थे इंदे। ठीक है, तो कौन इसको क्या कहता था ये अपने ध्यान में रखना है। ईरानी इसको कहते थे सिंधु नदी से जोड़ते हुए हिंदू। अरब, जो अरबवासी थे वो इसको कहते थे हिंद, और यूनानी कहते थे इसको इंडस यानी इंदे। ठीक है, यूनानी भाषा के इंडस नाम पर ही यूरोपियन हमारे देश का नाम जो है इंडिया रखा। जब यूरोपियन यहाँ आए थे तो उन्होंने यूनानी भाषा का जो इंडस नाम था, इसी के आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया रखा। अब भारत का क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई हम देखेंगे दोस्तों। तो भारत का क्षेत्रफल है तो हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है हमारा। भारत की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो 2,933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है भारत की यानी लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर आपकी हो जाती है। और भारत की समुद्री सीमा की लंबाई, केवल मुख्य भाग की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो भारत की समुद्री सीमा की लंबाई हमारी 6100 किलोमीटर है। ठीक है, 6100 किलोमीटर लगभग, बहुत जगह दिया गया तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। मुख्य भाग के भारत की समुद्री सीमा की लंबाई, केवल मुख्य भाग की बात हो रही तो 6100 किलोमीटर यहाँ पर हो जाती है। भारत की
अगला पॉइंट है भारत की समुद्री सीमा की लंबाई। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप को जब इसमें मिला लिया जाता है तो इसकी लंबाई होती है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, बहुत बार एग्जाम में आता है। 7,516.5 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है भारत की समुद्री सीमा की द्वीपों सहित। अगला है आपका कि भारत की कुल लंबाई 22,716.6 किलोमीटर है, क्योंकि जब इसमें 15,200 किलोमीटर आपकी स्थलीय सीमा की लंबाई हो गई और 7,516.5 किलोमीटर आपकी समुद्री सीमा की लंबाई होगी द्वीपों की मिला के। तो जब इन दोनों को प्लस किया जाता है तो आपकी 22,716.6 किलोमीटर आपकी हो जाती है। ठीक है, अब इसको देख लेंगे दोस्तों हम यहाँ पे। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है हमारा इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणी बिंदु है हमारा इंदिरा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया। और इसके अलावा दोस्तों आपका जो पूर्वी बिंदु हो गया तो वो आपका पश्चिमी बिंदु आपका गुहार मोती हो गया, जो सर क्रीक भी कहलाता है। और पूर्वी बिंदु आपका हो गया किबुथु। ठीक है, किबुथु आपका हो जाता है। अब इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 इसका देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो जाता है। भारत की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर है। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से आपकी गुजरती है। जो आपकी 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है तो वो आपकी यहाँ से शुरू होती है और ये आपकी पूरी जाती है यहाँ तक, और आई थिंक यहाँ तक आपकी स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो 15,200 किलोमीटर आपकी ये वाली लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है स्थलीय सीमा की। ठीक है, उसके अलावा हम देखेंगे कि ये आपकी समुद्री तट की लंबाई है 7,516.5 या 7,517 किलोमीटर आपकी हो जाती है। और ये जो आपकी है, ठीक है, 7,516 या 7,517 किलोमीटर जो समुद्री तट की लंबाई है, ये लंबाई आपकी तब होती है जब आपकी ये तटीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, ठीक है, ये तटीय क्षेत्र की लंबाई हो गई और प्लस इसमें जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लंबाई को, द्वीपों की लंबाई को इसमें जोड़ दिया जाता है तो ये 7,517 किलोमीटर हो जाती है। और बात करते हैं मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, तो उसमें केवल ये वाला पोर्शन आपका देखा जाता है, तो उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर आपकी हो जाती है। भारत के पूर्व हिस्से में बंगाल की खाड़ी है दोस्तों, पश्चिमी में आपका अरब सागर हो गया और दक्षिण में आपका हो गया हिंद महासागर। ठीक है, पड़ोसी देशों में हम देख लेंगे तो यहाँ पे आपका पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे आपका अफ़गानिस्तान हो गया। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच एक लाइन है और ये लाइन कहलाती है आपकी डूरन लाइन। ठीक है, डूरन लाइन जो आपकी है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है, जो कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान अलग हो गए तो डूरन लाइन है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में 1896 में इस लाइन को बनाया गया था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन पड़ जाती है दोस्तों जिसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण जो है आपका 17 अगस्त 1947 को किया गया था। जो आपकी रेड क्लिफ लाइन है वो आपकी भारत पाकिस्तान के बीच में भी है और इधर साइड जो आपका एरिया पड़ता है यहाँ, ठीक है, तो इस साइड भी रेड क्लिफ रेखा आपकी है, क्योंकि ये भी आपका पाकिस्तान के ही उसमें पड़ता था। तो जब पार्टीशन हुआ था तो यहाँ पे और यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन जो है आपकी खींची गई थी। उसके साथ आपका नेपाल है पड़ोसी देश, फिर आपका भूटान हो गया। ठीक है, भूटान के साथ आपका फिर इधर म्यांमार हो गया, म्यांमार हो गया आपका। तो ये कुछ पड़ोसी देश आपके हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल के बड़े देशों से तुलना करेंगे तो भारत का आकार क्या है, तो भारत का आकार आपका चतुष्कोणीय है। क्वेश्चन बनता है कई बार कि भारत का आकार क्या है, तो चतुष्कोणीय आकार हो जाएगा भारत का आकार। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और दुनिया के कुल क्षेत्रफल का जो परसेंट है 2.4%, लगभग 2.5 मान के चलेंगे तो हमारे जो भारत का क्षेत्रफल है वो दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दुनिया में 7वां स्थान है। और भारत से बड़े देश जो क्षेत्रफल में है वो हैं आपके रूस पहले पे है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, फिर ब्राज़ील, फिर अमेरिका हो गया, फिर ब्राज़ील और फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है,
इनके बाद जो 7वां नंबर आता है वो आता है भारत का। तो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये भारत से बड़े देश हैं 6, और 7वां नंबर भारत का है। भारत और उसके पड़ोसी देश देखेंगे तो भारत की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत से घिरी हुई है, और उत्तर में भारत के चीन और नेपाल और भूटान है। पूर्व में आपका म्यांमार मैंने दिखा दिया, बांग्लादेश आपको दिखा दिया। पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। दक्षिण में इसका एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ इसकी बंगाल की खाड़ी है पूर्व साइड में, बीच में हिंद महासागर है। ठीक है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, जो आपकी 4096 किलोमीटर समथिंग है, और सबसे छोटी सीमा भारत की अफगानिस्तान के साथ पड़ती है, जो आपकी 106 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, तो ये अपने ध्यान में रखना है। तो भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ सीमा का विस्तार, भारत बांग्लादेश आपका सबसे ज़्यादा सीमा लाइन साझा करता है, 4096 किलोमीटर। फिर भारत चीन है, फिर भारत पाकिस्तान है आपका, फिर भारत नेपाल है, भारत म्यांमार है, भारत भूटान और भारत अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। सबसे कम सबसे ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में बनता है। भारत और चीन के बीच दोस्तों मैकमोहन रेखा है, और 1914 में जो है मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। पाकिस्तान और भारत के बीच आपकी रेडक्लिफ रेखा हो जाती है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो आपकी डूरन रेखा है, और 1896 में इसका निर्धारण किया गया था। और अगला पॉइंट आपका कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच आपकी कौन सी लाइन है, तो ज़ीरो लाइन आपकी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत के राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों के साथ, तो भारत की स्थल की सीमा 7 देशों से मिलती है, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इनके साथ भारत की स्थलीय सीमा मिलती है। ठीक है, उसके अलावा हम देखेंगे, ये आपको चीन के साथ सीमा लगती है। ठीक है, तो चीन के साथ जो है आपकी हिमाचल प्रदेश हो गया, और उत्तराखंड हो गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की अब नहीं लगती है क्योंकि अलग हो गया है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों आपके नेपाल जो है, नेपाल के साथ हमारा देखेंगे हम कि नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद बांग्लादेश के साथ इम्पोर्टेंट है, बांग्लादेश के साथ पूछा जाता है आपको बहुत बार। तो पश्चिम बंगाल हो गया एक, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, जिसमें त्रिपुरा आपका 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है, इसको ध्यान में रखेंगे। म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम, ये आपकी म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। उसके साथ पाकिस्तान के साथ आपकी सीमा बनाते हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ठीक है, भूटान के साथ सीमा बनाते हैं हमारे दोस्तों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ केवल एक सीमा बनाता है, वो आपका जम्मू कश्मीर हो जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों देखिए यहाँ पे नोट दिया गया है कि धारा 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पाकिस्तान की सीमा जो आपका भारत के 3 राज्यों गुजरात, राजस्थान और पंजाब से, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगती है। दुनिया में भारत की भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो भारत एशिया महाद्वीप का देश है, जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ अरब सागर हो गया, बीच में हिंद महासागर, और ईस्ट की साइड आपका बंगाल की खाड़ी हो गया। एशिया के भारत जो है एशिया के दक्षिण में स्थित है, और या दक्षिण एशिया के बीच में है। भारत के पूर्व में इंडोचीन का प्रायद्वीप और पश्चिम में अरब का प्रायद्वीप है। ठीक है, तो भारत के पूर्व में इंडोचीन का प्रायद्वीप है और पश्चिम में आपका अरब का प्रायद्वीप हो जाता है। पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है आपका, तो भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है, तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और भारत की भूमध्य रेखा से दूरी आपकी 876 किलोमीटर है। भारत का एशिया के दक्षिण भाग में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 देशांतर में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो भारत की स्थिति आपकी हो जाती है। ये आपकी हो गई कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा हो गई। तो तीनों रेखाएं आपकी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा क्या है, तो जो काल्पनिक रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से काटती है, यानी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे देशों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और दिन रात जो है बराबर होते हैं। ध्यान में रखिएगा, बहुत बार आता है कि दिन रात बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पे। इस रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा के नीचे की रेखा मकर रेखा कहलाती है, और ऊपर की रेखा कर्क रेखा कहलाती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से आपकी गुजरती है।
पृथ्वी के दो छोर हैं और दोनों छोरों पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती है, आपको पता ही है, ठीक है। और अक्षांश देशांतर देखें तो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, और भूमध्य रेखा और अक्षांश रेखा को लंबवत काटती है, ठीक है, उन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो अक्षांश देशांतर रेखाएं आपका ये हो गया, ठीक है। भारत का मानक समय दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है। तो भारत का ये मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये आपके प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से गुजरता है, इसको ध्यान में रखेगा। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये आपके 5 जो स्टेट हैं, यहाँ से आपका मानक समय 82.5 डिग्री गुजरता है, ठीक है। मानक समय जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे आपका आगे हो जाता है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कच्छ किरण गुजरात से 2 घंटे पहले हो जाता है, ठीक है। तो भारत का जो पूर्वी भाग है यहाँ पे जो आपका पश्चिमी भाग की तुलना में सूर्योदय 2 घंटे पहले ही हो जाता है। भारत के दक्षिणी भाग में सूर्यातप या सूर्य की किरणें का वह भाग जो पृथ्वी को प्राप्त होता है की मात्रा उत्तरी भाग की तुलना में ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि साउथ का जो आपका पोर्शन है यहाँ सूर्य की किरणें ज़्यादा गर्मी होती है साउथ में, क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट भी आपका हो जाता है, ठीक है। ये आपका 82.5 डिग्री हो गया। ये आपका देखिए यूपी से गुजरता है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट से आपका गुजरता है। कर्क रेखा आपकी देखिए गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपकी छत्तीसगढ़ हो गई, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका गुजरता है कर्क रेखा। उसके साथ विंध्याचल पर्वतमाला हम देखेंगे तो उत्तर भाग भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है आपकी विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटीज़ हैं आपके। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक है। ये आपका हो गया कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, दिखा दिया मैंने आपको। भारत की जो तटरेखा है समुद्री तटरेखा वो 9 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। वहीं भारत के स्थल सीमा 7 देशों से लगती है, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश हो जाता है आपका, ठीक है। सबसे लंबी तटरेखा है आपकी गुजरात के साथ, और उसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा दूसरी। तो 2 आपको ध्यान में रखने हैं, सबसे पहला गुजरात हो गया, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है। तमिलनाडु भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से तीनों समुद्रों अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों को छूती है, आपके 8 राज्यों को छूने वाला है। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली है और भारत के राजस्थान में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और 1722 मीटर इसकी हाइट है। भारत के पूर्वी भाग को कोरोमंडल और पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो भारत के पूर्वी घाट को कोरोमंडल हो गया, पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका भारत का समुद्री पार सबसे पास का पड़ोसी देश है। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है, और जो आपका ग्रैंड चैनल है वो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है, ठीक है। तो ग्रैंड चैनल आपका अलग करता है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को निकोबार द्वीप से। अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप आपका ज्वालामुखी से बना हुआ द्वीप है, और लक्षद्वीप आपका प्रवाल या कोरल से बना हुआ द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का मरकत द्वीप, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप का एक अन्य नाम है जो मरकत द्वीप है, या एमराल्ड आइलैंड इसको कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप के निकट 5 दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और म्यांमार। तो ये आपका अंडमान निकोबार, ये आपका हो गया श्रीलंका, और मन्नार की खाड़ी हो गया, पाक की खाड़ी हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक है। ये आपका केरला इस साइड हो गया। आखिरी छोर देखेंगे तो भारत के चारों कोनों आपको मैंने ऊपर भी बता दिया था। पूर्वी जो बिंदु आपका किबूत अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिमी आपका गुहार मोती सर्किल यानी गुजरात, उत्तर में आपका इंदिरा कॉल, दक्षिणी पॉइंट आपका इंदिरा पॉइंट हो गया, ठीक है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट या पार्मेशियन पॉइंट भी कहते थे। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु या दक्षिणी छोर आपका कन्याकुमारी है, कैमोरिन
अंतरीप है, ठीक है, तमिलनाडु में। सबसे उत्तरी छोर आपका इंदिरा कॉल, दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है। इसे पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता था, इंदिरा गांधी के नाम पे इसको रखा गया है। नदी के बारे में देखेंगे तो गंगा नदी है सबसे लंबी, 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। और 4 नवंबर 2008 को इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। सबसे ऊंचा पर्वत देखेंगे भारत का, तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो इसके बारे में अलग अलग जगह अलग अलग जवाब दिया गया है। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इसे भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपका हो गया। और यह POK के अंतर्गत आता है, इसलिए थोड़ा विवादित आपका हो जाता है। वहीं कुछ जगहों पर आपको कंचनजंगा देखने को मिलेगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को बताया गया है, ठीक है। तो ये आपकी चोटियाँ हो गई दोस्तों। माउंट एवरेस्ट हो गया आपका, फिर आपका K2, कंचनजंगा, लोअर मकालू, चोयू, धौलागिरी, मनालू, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी इंपॉर्टेंट है, नेपाल में आपकी पड़ती है। चलिए दोस्तों, हम देखेंगे भारत के कुछ दर्रे। तो काराकोरम दर्रा आपका अब तो ये लद्दाख वाला पोर्शन में चलेगा, तो लद्दाख में पड़ता है, पहले जम्मू कश्मीर में आता था। बुर्जिल दर्रा आपका ये हो गया, ठीक है। तो बुर्जिल दर्रा आपका हो गया जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर में ही हो गया। जोजिला दर्रा आपका हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका ये बनिहाल दर्रा हो गया, ये आपका इस साइड पड़ जाता है, जम्मू कश्मीर की साइड। उसके अलावा आपका रोहतांगला, बारालाचा और सिपकिला, ये आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। नीति, लिपुलेख और माना दर्रा आपको उत्तराखंड में पड़ते हैं। सिक्किम के देखेंगे दोस्तों तो नाथुला, चिलेपला और डोंकिया, ये 3 दर्रे आपके सिक्किम के हैं। नाथुला है, चिलेपला है और एक और है यहाँ पे, इसका नाम है डोंकिया दर्रा। तो नाथुला, चिलेपला, डोंकिया दर्रा आपका सिक्किम के हैं। उसके अलावा आपका बोमडिला हो गया, यांग्याप हो गया, दीफू हो गया, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। बोमडिला, यांग्याप और दीफू दर्रा। मणिपुर का एक दर्रा है, इसका नाम है तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा आपका कहाँ का है, मणिपुर का है। बाकी आपका जो थाल घाट है, तो थाल घाट आपका महाराष्ट्र में है। भोर घाट आपका ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। थाल घाट जो दर्रा है ये आपको जोड़ता है नासिक को, मुंबई से जोड़ता है। भोर घाट जो है ये आपका मुंबई को पुणे से जोड़ता है। इसके अलावा आपका पाल घाट और दर्रा जो है ये आपका केरल में है। और पाल घाट दर्रा आपका कोयम्बटूर और कोचीन को जोड़ता है। और सेनकोटा दर्रा आपका तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये इंडियन ज्योग्राफी की बेसिक क्लास थी, जिसमें आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन का रिवीजन कराया गया, ठीक है। इसी के साथ अब नेक्स्ट क्लास आएगी कुछ दिन बाद, तो बेसिक इंट्रोडक्शन को आप 1-2 बार देख लीजिएगा, तो आपका लगभग कवर हो जाएगा, ठीक है। लगभग लूसेंट में भी यही दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पे एक और फैक्ट छूट गया है। यहाँ पे आपका जो यांग्याप दर्रा है, तो जब यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो ये इसी यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। उसी के साथ आपका जो जोजिला दर्रा है दोस्तों, तो जोजिला दर्रा जो यहाँ से आपकी सिंधु नदी आती है, तो ये जोजिला दर्रे से ही होते हुए आपकी यहाँ प्रवेश करती है। और एक और जो आपका सतलज नदी द्वारा बनाया जाता है, जो आपका सिपकिला दर्रा है दोस्तों, तो सतलज नदी जब भारत में एंट्री करती है, वो सिपकिला दर्रे से होते हुए आपकी जाती है, तो ठीक है। तो अपने ध्यान में रखना, सिपकिला दर्रे से होते हुए आपकी सतलज, और जोजिला दर्रे से होते हुए आपकी जाती है सिंधु, और यांग्याप दर्रे से होके हुए आपकी भारत में प्रवेश करती है कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को इधर नेपाल की साइड कहते हैं सांगपो, सांगपो नदी इसका नाम है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही एक द्वीप है यहाँ पे, जिसका नाम है माजुली द्वीप, जो सबसे बड़ा द्वीप है। और सबसे छोटा द्वीप भी ब्रह्मपुत्र पे है, जिसका नाम है उमाना द्वीप, ठीक है। उमाना द्वीप आपका सबसे छोटा द्वीप हो जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि। थैंक यू।